तो चाह रहा था कि मैं आ सकूं, लेकिन अब मेरे पास बहाना भी कोई नहीं था। जाता तो लोग कहते कि देखा ये इलेक्शन में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने आ गया। तो इसलिए मैं कराची में रहा, चीफ मिनिस्टर हाउस में रहा सारा दिन, सिवाय जो हमारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस है उसमें देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन, इसलिए कि वो मुझे काफ़ी परेशानी थी। लेकिन ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सूबे के लोग, और ख़ास तौर पे मैं हमारी पुलिस, हमारी बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, एफसी और आर्मी भी क्विक रिस्पांस में मौजूद थी, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतने अमन व अमान के साथ इलेक्शंस पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुए। कल के पूरे दिन में तकरीबन 13 इंसिडेंट्स, और आप सोच सकते हैं हजारों की तादाद में पोलिंग स्टेशंस थी, 8,000 समथिंग पोलिंग स्टेशंस थे। 13 इंसिडेंट्स हुए हैं और उसमें कुछ जगह पे कुछ लोग मामूली जख्मी हुए हैं। कहीं कहीं लोगों ने कोशिश की कि अमन अमान की सूरत हाल पैदा करें, और हमने बड़ा, बिकॉज हमने कहा था कि भाई वोट अपनी मर्जी से दो, लेकिन अगर कहीं पे भी आप कानून को अपने हाथ में लिया, ये ऐसा मौका दोगे क्योंकि और उसका फायदा उठाए, इसलिए हमारे दुश्मन बहुत हैं, वो हम बहुत सीरियसली देखेंगे। और हमने देखा जहां जहां पे ऐसी बात हुई। तो मैं सूबा सिंध के लोगों को, कराची हैदराबाद डिवीजन के लोगों को, लॉ इन्फोर्समेंट को मुबारकबाद भी देता हूँ एक बड़े पुरअमन इलेक्शंस कराने में, और उसके साथ साथ लोगों को कहता हूँ और अब आपने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है। अब हुकूमत सिंध का और जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इंशाल्लाह ताला अब रिजर्व सीट्स हैं, उन पे इलेक्शंस होंगे, उसका एक तरीक़ाकार है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर हमारे पास आ जाएंगे इलेक्टेड नुमाइंदे लोकल काउंसिल के, और जो भी हों, हुकूमत सिंध उन सबके साथ काम करेगी, इस सूबे की बेहतरी के लिए काम करेगी। और मैं भी, जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे, इसमें हमारे मुखालिफ भी कुछ लोग इलेक्ट हुए, कुछ कराची के अंदर टाउन्स हैं, हैदराबाद के अंदर टाउन्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। सब जो इलेक्ट हुए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, चाहे किसी और जमात से हो, और ये यकीन भी दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत इस सूबे की बेहतरी के लिए, इस सूबे की बेहतरी के लोगों की बेहतरी के लिए उनके साथ मिलकर काम करेगी। तो ये मौका मुझे मिल गया था, इसलिए कि मैं ये इलेक्शंस के बाद अभी मौका मिला, और अभी भी शायद काउंटिंग फाइनल चल रही है। बिकॉज अच्छा, ये एक मैं आपको क्लियर कर दूं, इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि पता नहीं क्या इतनी लेट हो रहा है। हुकूमत सिंध का, यानी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस वोट गिनने से या क्या। इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को देख रही है। जब 2018 के इलेक्शन आपको याद होंगे, उस वक्त एक RTS रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बना था कि जी व्हाट्सएप पे भेज देते थे, वो पूरा उठा लेता था प्रोग्राम, और वो एक एक्सेल शीट में डाल देता था, रिजल्ट उसी वक्त आ जाती थी, और हमें ये बताया गया था कि कुछ घंटों में इलेक्शन खत्म होने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी 4 दिन लगे थे इलेक्शन के रिजल्ट फाइनल में। अच्छी तरह आपको याद होगा एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जब RTS था। उस RTS के जो सिस्टम था, उसके लिए काफ़ी लोगों को इतराज़ात बाद में हुए कि नहीं जी ये मैनिपुलेशन इससे हुई है। उसके बाद वो EVMs, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात करते, जिसको हम कह रहे थे कि नहीं जी ये भी ऐसे ही चीज़ है कि जिससे मैनिपुलेशन हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ने जो कराए, वो सारा मैन्युअली काउंट हो रहा है। मतलब पोलिंग स्टेशन पे मैन्युअल काउंटिंग होती है। एक यूनियन काउंसिल में 3 वोट होते हैं। आप वार्ड के मेंबर का, यानी एक पोलिंग स्टेशन पे एक वार्ड के मेंबर का वोट होता है, फिर आप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का वोट देते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर का वोट देते हैं। जो अर्बन यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें 2 वोट हैं आपके मेट्रोपॉलिटन में, तो टाइम लगता है। इलेक्शन कमीशन से मैं राब्ते में था कि जी आप जल्दी करें, ये लोग हमारी तरफ समझ रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, हमें फिर कल रात को मैंने जो और जमातें थी उनसे भी खुद बात की थी जब ये बात हुई कि देखें अभी तक हमें भी अपने रिजल्ट्स नहीं मिले। हमें अपने पोलिंग एजेंट से मिल रहे हैं कि जी हम जीत गए फलानी जगह जो हमारी बैठी, लेकिन जो ऑफिशियल रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये मैं यकीन दिलाता हूँ, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक है, हमने पूरा कोऑपरेट किया है, और ये इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं कि जो ये इलेक्शंस हुए। और इसका जाहिर है ना,
आपको मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है कि किसी का क्या कहते हैं, इंजरीज तो कुछ लोगों की हुई हैं हल्की फुल्की, लेकिन किसी का कोई मेजर कोई अस्पताल नहीं गया, चलें इसको कह लें, किसी इंजरी की वजह से इसमें इलेक्शन के अंदर। और इस यही पता चलता है कि इंतजामात ऐसे किए गए थे सिक्योरिटी के, और लोग फ्री थे अपना वोट डालने के लिए, और उन्होंने अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया है। मैं एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल की जो नौमुंतखब अहदेदारान हैं गवर्निंग बॉडी के, उनको मुबारकबाद देता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ सरदार शाह साहब आपके साथ हर वक्त कांटेक्ट में होते हैं, और मैं भी अहमद शाह साहब कहीं छोड़ते नहीं हैं, मिल जाते हैं हर जगह। और जैसे मैंने कहा कि मैंने वो आज लाइब्रेरी देखी, जो जोशपली आबादी की लाइब्रेरी देखी, जो मैंने कहा ये मेरी रिटायरमेंट के लिए जगह बना दी आपने कि इधर आके मुताला करेंगे, किताबें पढ़ेंगे। अच्छी जगह होगी, दोनों इकट्ठे रिटायर होंगे फिर उधर चलेंगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जिद रहा है इंशाल्लाह, देखिए पता नहीं क्या माहौल होता है इस, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।